छोटे शेयर ऊंची छलांग। इसमें हम बात करेंगे उन सभी शेयरों की जहां पर कि दर्शक हमारे फंसे हुए भी हैं, छलांगें बहुत लगाई तो फंस गए हैं उन छलांगों में, और कभी छोटे थे अब तो बड़े हो चुके हैं। आज हमारी जो थीम है वो यही है, चूँकि जियोपॉलिटिकल रिस्क काफ़ी बड़ा हुआ है तो ज़्यादातर लोग यही सोच रहे हैं कि डिफेंस शेयरों में क्या करें, शिपिंग शेयरों में क्या करें। काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हैं तो हमारे क्वेश्चंस भी दर्शकों के कवर होते जाएंगे और साथ ही हम डिफेंस और शिपिंग शेयरों पर चर्चा भी कर लेंगे। डिफेंस शेयर इसलिए क्योंकि जब भी जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ता है तो डिफेंस शेयरों पर फोकस बढ़ जाता है। शिपिंग इसलिए क्योंकि जो मिडिल ईस्ट में इस बार क्राइसिस है उसकी वजह से माना जा रहा है कि जो शिपिंग रेट्स हैं वो दोबारा बढ़ सकते हैं रेड सी क्राइसिस बढ़ने की वजह से। अगर ऐसा कुछ भी होता है, वहाँ पर वॉर टाइप सिचुएशन होती है, तो शिपिंग रेट्स बढ़ने का क्या फ़ायदा होगा, कितना फ़ायदा होगा और किन कंपनीज़ पर फ़ायदा होगा, उस पर उन सभी पर बात करेंगे। दर्शकों के सवाल भी हैं तो उनको भी लेते हुए चलते हैं। रीना परमार जी का सवाल हमारे 3 शेयरों पर ही है। वो पूछ रही हैं, सर HAL, मझगांव डॉक और कोचिन शिपयार्ड में एवरेज करना है, क्या करें, या इनके बहुत सारे सवाल हैं सर। इन 3 पर एवरेज करने के लिए पूछ रही हैं कि क्या कर सकती है क्या? पहले तो विवेक जी, आज आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चर्चा थी। मैं चाह रहा था आपके साथ 10:30 बजे जुड़ना, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया। नहीं तो जो मार्केट है ना, उस पर एक व्यू बड़ा बढ़िया बन रहा था। उसका रीजन ये है, कल मैं शाम को लकली खाली था तो मैंने ना सारे चैनल लगभग पलट पलट के देखे। तो 3:30 बजे बड़ी इंटरेस्टिंग है। 3:30 बजे सारे जो लोग हैं वो लोग क्या कर रहे थे, आज मार्केट में कुछ मत करो क्योंकि अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि सुबह से सबने बाय कॉल दे रखी, जब मार्केट गिरा तो हिल गए। लेकिन मजेदार बात तो यह है कि कई चैनल्स सुबह और शाम में 2 कॉल रिलीज करते हैं, एक बाय की और एक सेल की। जो चल जाता है उसको कहते हैं हमारा टारगेट हिट, जो भूल जाता है जिसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। यहाँ ऐसी स्टोरी नहीं है। आपको जो यहाँ पे जो जिसमें नुकसान है एक्सेप्ट करते हैं, जो बाय दिया, जो टारगेट दिया। तो फिलहाल कल अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही थी। अभी मैंने जस्ट आपके ब्रेक में चैनल चेंज किया, मतलब मैं दूसरे चैनल पे देख रहा था, सब जगह आज लुटा रहे हैं, बाय कर लो बाय कर लो। अरे भैया, तो कल की मंदी कहाँ चली गई? तो ऐसे व्यूज से बचिए। आंसर समझ रहे होंगे, जो मैं आंसर दे रहा हूँ ये उन्हीं का आंसर है। तो ऐसे रिव्यूज से बचिए। अब आते हैं आपका जो HAL है। पहली बात, मैंने 4,000, 4100, 4200 पे कहा है बाय करके रखिए, एवरेज करके रखिए, फ्रेश बाय करिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं। 5500 के भाव बड़ी जल्दी आएंगे। मैसडॉग सेम ही लेवल, मैक्सिमम कितना गिर सकता है, 3800 से नीचे के लेवल नहीं है। और इन लेवल्स पर खरीदा तो कोई रिस्क नहीं है, और रिस्क नहीं है तो फिर आप रिटर्न ही कमाएंगे। और रिटर्न कितना पाएंगे? 46, 47, 4800 के भाव आपको फिर से देखने को मिलेंगे। कोचिन शिपयार्ड 1650 से 1550, ये लेवल भूलिएगा नहीं, नोट करके रख लीजिए। दोबारा आए तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं, जिस दिन सबसे ज्यादा डर लगे वही दिन जरूर इंटर करिएगा, क्योंकि वो डर के आगे जीत है वो आपने सुना होगा। फिलहाल तो फिलहाल अभी के हिसाब से 1650 1600 के बीच में कहीं भी एवरेज कर लीजिए, रिस्क कुछ भी नहीं है। अपसाइड टारगेट कितना होगा? जल्दी आपको 1850 दिखाई देगा। और अगर जैसे अभी हम कह रहे थे ना, SIP के तरीके से देखेंगे तो 2150 के भी टारगेट साल के एंड तक देखने को मिलेंगे। मार्केट से कोई लेना देना नहीं है निफ्टी के ऊपर नीचे होने से। इन स्टॉक्स में जितनी गिरावट थी वो हो चुकी। साल में ये स्टॉक्स 76% बढ़े थे, 30% करेक्शन पे मिल रहे हैं। सेल लगी है अभी। आपने अमेजोन पे सेल देखी होगी, खरीद रहे होगे कचड़ा, लेकिन फिर भी स्टॉक खरीद के नहीं रखोगे उतने ही दिन के लिए, तो आपको बेटर मुनाफा दे सकेगा। तो इन तीनों स्टॉक पे फोकस रखिएगा। और एक और स्टॉक को कहूंगा अपनी स्क्रीन पे लगा लीजिए, एडवांस में बोनस, हमेशा बोनस देते हैं ना विवेक जी, हमेशा यही कहते हैं पीछे से बोनस जरूर दीजिए। मरीन नजर रखिए, बताएंगे एंट्री का लेवल। बिल्कुल। देखिए, शिपिंग के कई स्टॉक्स और खास तौर से एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनीज के स्टॉक पे थोड़ा सा इंपैक्ट अभी वॉर का दिख रहा है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं दिखाई देगा। जी शिपिंग की बात कर लेते हैं, वापस से आपको 1450 के लेवल दिखाई देंगे। बेस्ट बाय लेवल 1150 और 1100 के पास होंगे। थोड़ा 100 सवा 100 रुपए नीचे अगर मिलता है तो बेस्ट लेवल होंगे आपके बाय के लिए। अब आ जाते हैं, आपने BEML की बात की। देखिए, BEML 3657 के पास चल रहा है और 3500 3300 के बीच में खरीदारी करने में कोई रिस्क है नहीं, क्योंकि यहां पर इस स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। और अब अच्छा खासा करेक्शन में भी आ चुका है, तो वापस से 4000 के लेवल दिखाई देंगे। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, तो 3500 के आसपास आता है तो बाय करना शुरू किया जा सकता है। ये जो रवि सर ने बात बताई ना, क्योंकि मैं तो सर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी काफ़ी साल काम कर चुका हूँ। उस समय तो खैर ये डिजिटल मीडिया का ज़्यादा चलन भी नहीं हुआ करता था। 2008 से 2014 इंडिया के टॉप टीवी चैनल में था
उसके बाद इंग्लिश चैनल में भी था कुछ समय के लिए। सर, जो माध्यम होता था, जो एनालिस्ट की कॉल होती थी, अगर गलत पड़ जाती थी तो कोई माध्यम नहीं था, स्टॉप लॉस कट गया, शांत हो जाते थे और सब मामला ख़त्म। जो अच्छी वाली कॉल होती थी वो हम चलाते थे, और दर्शक उसमें ये जिनको लॉस हो गया वो कहाँ जाएं। उन ये जो माध्यम हुआ है डिजिटल का, इसमें हमारे जो दर्शक फंस जाते हैं, वो भले ही अच्छे मोड पर नहीं होते हैं, कई बार उनका जब नुकसान होता है तो जाहिर सी बात है कि दुख होता है उनको, और वो कुछ बातें बोल भी देते हैं, लेकिन मैं उन बातों को बुरा भी नहीं मानता, क्योंकि ये हमारे जो भी गेस्ट हैं उनकी सभी की कोशिश ये रहती है कि मैक्सिमम कोशिश यही रहती है कि प्रॉफिट ही कराएं, और रवि सर की भी यही कोशिश रहती है, हमेशा इतने समय से वो प्रॉफिट कराते आ रहे हैं। अगर मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा बहुत चेंज होता है तो आप ट्रस्ट करके रखें। अगर रवि सर पर ट्रस्ट करते आए तो रवि सर पर ट्रस्ट करें, जिन भी हमारे गेस्ट पे ट्रस्ट करते हैं आप उन पर ट्रस्ट रखें। वो आते हैं हमारे पास पूरे वीक में किसी ना किसी शो में, और उनसे वो कॉल हम जरूर पूछते हैं जो उन्होंने दी हुई होती है। ऐसा नहीं है कि हम भाग जाते हैं, अगर स्टॉप लॉस हो गया तो हम उस पर बात ही नहीं करते हैं। यही रवि सर की खासियत है कि जिन शेयरों को बताया, सर ने बताया कि उनमें अभी भी क्या करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। कुछ एक काउंटर्स और डिस्कस करना चाहूँगा मैं। एक जी शिपिंग और BEML, इन पर आपका व्यू सर। देखिए, जी शिपिंग तो के साथ अभी हमने चूंकि SCI की चर्चा करी थी, लेकिन जी शिपिंग छूट गया था, उसको भी कर लेना चाहिए था। देखिए, शिपिंग के कई स्टॉक्स और खास तौर से एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनीज के स्टॉक पे थोड़ा सा इम्पैक्ट अभी वॉर का दिख रहा है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं दिखाई देगा। जी शिपिंग की बात कर लेते हैं, वापस से आपको 1450 के लेवल दिखाई देंगे। बेस्ट बाय लेवल 1150 और 1100 के पास होंगे, थोड़ा 100-125 रुपए नीचे अगर मिलता है तो बेस्ट लेवल होंगे आपके बाय के लिए। अब आ जाते हैं, आपने BEML की बात की। देखिए, BEML 3657 के पास चल रहा है, और 3500-3300 के बीच में खरीदारी करने में कोई रिस्क है नहीं, क्योंकि यहां पर इस स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, और अब अच्छा खासा करेक्शन में भी आ चुका है, तो वापस से 4000 के लेवल दिखाई देंगे। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, तो 3500 के आसपास आता है तो बाय करना शुरू किया जा सकता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर सर ने बता दिया है कि किन लेवल्स पर आपको BEML और जी शिपिंग के लिए स्ट्रैटेजी बनानी है। सर, एक काउंटर और है एस्ट्रा माइक्रोवेव, यहाँ पर आपका व्यू। देखिए, फिलहाल मैं अगर इस समय इसको देखता हूं तो चार्ट पर तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो वोलेटिलिटी दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा अग्रेसिव अप ट्रेंड आने के चांसेस नहीं है। अगर आपके पास है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए और फ्रेश खरीदारी करने से बचिए। 750 के आसपास आएगा तो खरीदारी करने की सोचिए।